आनंदपूर्ण जीवन शैली। सब्जेक्ट बहुत आकर्षक है। जीना भी सब चाहते हैं आनंदपूर्ण होकर, लेकिन क्या कारण है कि फिर भी बाधा बन जाती है। एक तो है आनंद मेरा स्वभाव है, मैं अपने स्वभाव को उपलब्ध हो जाऊं, ऐसा हमने बहुत बार सुना है। लेकिन इसको ठीक से एक बार समझ ले, मेरा स्वभाव से मेरा अर्थ क्या है। मेरा स्वभाव से मेरा अर्थ जैसे मैं जी रहा हूं, जैसी मेरी जीवन शैली है, क्या वैसा है? और मैं जी कैसे रहा हूं, इस पर भी थोड़ा सा चिंतन मनन तो हमें करना चाहिए, क्योंकि मेरा जीवन है और मैं जी रहा हूं। आज तकरीबन पूरी दुनिया जिसको मैं कहती है, वो मैं सत्य है या नहीं, इस पर बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह है। क्योंकि मैं शरीर भी मैं हूँ, मन भी मैं हूँ, भावनाएं भी मैं ही हूँ, क्योंकि मेरी भावनाएं हैं, मेरे भीतर से उठती है। मेरा शरीर है, मैं अपने शरीर का उपयोग करके कृत्य कर रहा हूँ, तो मैं क्यों ना मानूं कि मेरा शरीर मैं हूँ। मैं जैसे चाहूँ अपने हाथ को हिला सकता हूँ, तो मैं हूँ, मैं मालिक हूँ इसका। फिर भी जिस मैं की बात कर रहे हैं, वो मैं इन तलों का ही नहीं है। ओशो एक बहुत सुंदर बात कहते हैं, सारी बातें सुंदर हैं, लेकिन जो मुझे बहुत प्रिय है, कहते शरीर मन हमें सेवक के लिए की तरह मिले थे, लेकिन भूल क्या हुई, सेवक स्वामी बन बैठा और स्वामी सेवक बन बैठा। इतना सा ही भेद है। तो जो मेरी चीजें हैं, मैं कार चलाता हूं, मैं जहां ले जाना चाहूं ले जा सकता हूं, लेकिन क्या मैं कार हूं? बात तो सिर्फ इतनी है। मैंने मान बैठा है कि मैं मालिक तो जरूर हूं, लेकिन मालिक होना मेरा होना नहीं है। इस बात को अगर हम समझ लें तो हम अपने करीब आ जाएंगे। कार क्योंकि मुझसे अलग दिखाई देती है, तो इसलिए मैं नहीं मानता कि कार मैं हूं। हां, कार मेरी है, ये तो मान सकता हूं, लेकिन कार मैं हूं क्योंकि मुझसे वो अलग दिखाई देती है। ऐसे ही शरीर मेरा है, ये तो मैं मान सकता हूं, लेकिन अगर मैं देखना चाहूं तो मुझे शरीर भी अलग दिखाई देता है। मैं शरीर को देख सकता हूं। मन में विचार उठते हैं, विचार मेरे हैं, ऐसा नहीं विचार मन के हैं। मन मेरा है क्योंकि मैं इसके साथ जी रहा हूं, लेकिन मैं मन नहीं हूं। तो सबसे पहले आनंद की यात्रा करने के लिए ये मैं और मेरे का भेद समझना होगा। जब तक मैं इस भेद को नहीं समझूंगा, तब तक मैं आनंद पूर्ण जीवन शैली को उपलब्ध नहीं हो सकता। क्योंकि यही भ्रम मुझे भ्रमित कर रहा है, और इसी भ्रम से भ्रमित होकर मैं अपने से दूर जा रहा हूं। और जितना मैं अपने से दूर जाता हूं, उतना मैं आनंद से भी दूर जाता हूं। उतना मैं अपने भीतर ये जो मेरी स्थायी शांति है, मैं इससे दूर जाता हूं। क्योंकि जो असलियत में मैं हूं, मुझे उस तक पहुंचना होगा। शरीर मेरा है एक कार की तरह, मैं शरीर का उपयोग कर रहा हूं। शरीर का उपयोग करके मैं इस जीवन को जी रहा हूं। ये मन मेरा है, लेकिन मैं मन का उपयोग करता हूं। मन में यादें छुपी है, मन में अनुभव है। उन अनुभवों का प्रयोग करके मैं अपने जीवन को बेहतर जीने की दिशा में ले जाता हूं। मन बेकार नहीं है। अगर ओशो कहते हैं कि ये हमें अस्तित्व का
बहुत बड़ा गिफ्ट है। इसका अर्थ है कि ये व्यर्थ नहीं है। पुराने साधुओं ने बहुत भूल की, मन को दुश्मन माना। दुश्मन नहीं है, कोई चीज मेरी है तो दुश्मन कैसे है? हाँ, उसका उपयोग कैसे करना है ये मेरे हाथ में है। आप शराब के नशे में धुत होकर अपनी गाड़ी को चलाओगे और गाड़ी के साथ एक्सीडेंट करोगे, तो इसमें गाड़ी का कसूर है या चलाने वाले का कसूर है कि वो होश में नहीं है और गाड़ी चला रहा है? यही काम मैं कर रहा हूं। मैं बेहोशी के अंदर ये अपने शरीर और ये मन की गाड़ी को चला रहा हूं और बार बार एक्सीडेंट करता हूं। जितना दुख में जाता हूं वो मेरा एक्सीडेंट है। जितना मेरे जीवन में तकलीफ आती है वो मेरा एक्सीडेंट है। क्यों? क्योंकि गाड़ी का कसूर नहीं है, इस शरीर का कसूर नहीं है, इस मन का भी कसूर नहीं है, लेकिन मन के उपयोग का कसूर है, क्योंकि मैं उसे ठीक तरह से चला नहीं रहा। आज अगर मैं आपसे पूछूं कि अपने जीवन में सबसे बड़ी बाधा क्या है जो मुझे आनंद से रोकती है, तो जितने लोग हैं, कई लोग अलग अलग बाधाएं बताएंगे और ये पूरी सत्य है। क्यों? क्योंकि सबकी बाधा एक भी नहीं हो सकती। लेकिन अगर मैं कॉमन फैक्टर चुनना चाहूं कि सच में बाधा अगर सबकी एक कौन सी है, तो मैं यह कह सकता हूं, ये मन की गाड़ी को जो मैं ठीक से नहीं चला रहा हूं, ये बाधा है। क्योंकि मन का ही फैलाव माया है जो मुझे भ्रमित कर रही है। ये चतुर्पयोग की बात तो बहुत की, काम, क्रोध, लोभ, मोह, ईर्ष्या, द्वेष, हम लोग इस पर बात भी ये करेंगे। लेकिन ये सब आ कहां से रहे हैं? क्या हम इसकी गहराई में जा सकते हैं? कोई चीज का सोर्स क्या है? चलो मैं कामना की बात करता हूं। लोभ की बात हुई, एक्सपेक्टेशंस। आज अगर सच पूछो तो सबसे बड़ी बाधा बहुत लोगों की, सबकी तो नहीं कहूंगा, एक्सपेक्टेशन से कामना है। हम अपने से भी कामना करते हैं कि मुझे ऐसा होना चाहिए। हम अपने आसपास के मित्रों से भी, परिवार से भी कामना करते हैं कि उन्हें हमसे ऐसा बिहेव करना चाहिए, उनको ऐसे होना चाहिए। खास रिश्ते, तन मन धन से एक जो रिश्ते हम बोलने में लाते हैं, जितना गहरा रिश्ता उतनी गहरी कामना जोड़ देते हैं। जितना उथला रिश्ता उतनी उथली कामना जोड़ते हैं। और जिससे कोई रिश्ता नहीं, वहां कोई कामना भी नहीं जोड़ते। बाहर सड़क पर जाते हो, एक अनजान व्यक्ति जा रहा है, उससे कोई कामना नहीं होगी आपकी। लेकिन घर में जिसके साथ 24 घंटे रहते हो, चाहे वो पति हो, चाहे पत्नी हो, चाहे बच्चे हो, चाहे माँ बाप हो, उनसे सबसे बड़ी कामना होगी हमारी। जितना गहरा रिश्ता उतनी गहरी कामना। ये कामना जो है, पूर्ण ना होने पर क्या होता है मुझे? नाराजगी। नाराजगी थोड़ी गहराती है तो क्रोध, क्रोध और गहराता है तो आंसू, दुख। ये वो सब विपरीत मार्ग है जो मुझे आनंद से दूर ले जा रहे हैं। लेकिन ये पैदा कहां से होते हैं? एक बार एक मित्र ने पूछा कि मुझे बताइए कि मुझे इतना गुस्सा आता है, मुझे गुस्सा आता क्यों है? मैंने कहा विश्लेषण करो खुद ही, गुस्सा क्यों आया था? उस व्यक्ति ने मेरे साथ ऐसा किया, नहीं करना चाहिए था। क्या मतलब? मतलब ये कि मैंने उसको मुझसे ऐसा नहीं करना। मैं इसका मतलब तुमने उससे एक्सपेक्ट किया कि उसे ऐसा कर। बिल्कुल, और बड़े हक से कहते हैं, हम एक्सपेक्ट क्यों नहीं करें? आज जितना गहरा रिश्ता है हमारा, हम उतना ही ज्यादा हक से एक्सपेक्टेशन करते हैं। मेरे पिता हैं, उनको मेरे लिए ऐसा करना चाहिए। मेरी पत्नी है, उसको मेरे साथ ऐसा करना चाहिए। मेरा पति है, उसको मेरे साथ ऐसा करना चाहिए। और तो और बिना बोले, एक दूसरे से बात भी नहीं होगी, उसे समझ लेना चाहिए और समझकर मेरे अनुसार चलना चाहिए।
और यहां तक भी नहीं, मेरे को क्या कब चाहिए हो सकता है उसका कोई ख्याल उसको होना चाहिए। पति भी पत्नी में बातचीत की तो बात ही छोड़ दो, एक दिन बात करेंगे इन संबंधों पे भी। ये कामना, मैंने कहा कामना, ये कामना कहां से आई? सबसे पहले क्या उठा? क्रोध से बीच पे इरिटेशन शुरू हुई, इरिटेशन हुई कि मेरा ये पूरा नहीं हुआ, कामना तक पहुंचे। और कामना भी कहां से उठी? एक विचार से। अगर और गहराई में जाओगे तो मन से एक विचार उठता है, और वो विचार है कि उस व्यक्ति को मुझसे ऐसा करना चाहिए, और उस विचार के पीछे मैं अपनी भावना जोड़ देता हूं, और वो बहुत गहरे चली जाती है, और उस भावना पूर्ण ना होने पर मुझे इरिटेशन होती है, और इरिटेशन को भी जब मैं मूर्छा से जीता चला जाता हूं, वो इरिटेशन क्रोध में चली जाती है, और क्रोध भी से भी जब मेरा संतुष्ट नहीं होता ये मन, तो भावनाएं आंसू देती हैं, और जब ये आंसू से भी कुछ नहीं बनता तो गहन दुख में ले जाकर डिप्रेशन में ले जाती है। एक ये मार्ग है, ये है जो मन के अधीन होकर मैं चलता चला जाता हूं। और एक मार्ग है जो मैं इन 6 दिनों में अपनी खुद के पास आना चाहता हूं। खुद मतलब जो मेरा स्वभाव दिया है इस अस्तित्व ने, इस परमात्मा ने। बचपन से सबने सुना है मेरे भीतर जो आत्मा है वो परमात्मा का अंश है। एक छोटी सी बात, शायद ही कोई होगा जिसने ये बात नहीं सुनी होगी, लेकिन शायद ही कोई होगा जो इन शब्दों की गहराई में गया होगा। शब्द से मान लेने से क्या होगा? अगर गहराई में जाओ कि मेरे भीतर आत्मा है, वो परमात्मा का अंश है, इसका अर्थ क्या हुआ? अंश तुम किसके होते हो? पूर्ण के। और अगर तुम पूर्ण के अंश हो तो पूर्ण से भिन्न कैसे होगे? और अगर पूर्ण से भिन्न नहीं हो तो पूर्ण ही हो, और अगर पूर्ण ही हो तो फिर जो वो है वो मैं, और जब वो है जो मैं हूं तो वो क्या है? उसको तो कहते ही सच्चिदानंद है, सत्य स्वरूप, चैतन्य स्वरूप और आनंद स्वरूप। तो फिर मैं कहां से अलग हो सकता हूं? सुना, जाना नहीं। एक कान से सुनते हैं, निकाल देते हैं, हाँ रखते हैं। कोई बुरा बोले हमें, रखते हैं, उसको नहीं जाने देंगे, उसको बांध लेंगे कि कैसे। और ये कामनाएं हमारे आनंद में सबसे बड़ी बाधा करती है। लेकिन कामनाओं से लड़ोगे कैसे? क्योंकि इतने वर्षों से एक जीवन शैली निर्मित हुई। ओशो ने एक बहुत सरल उपाय दिया कि ध्यान करो, जागरूक हो जाओ, मन के विचारों को देखो, और जैसे ही मन के विचारों को देखोगे तो मन से अपना तादात्म्य विचारों से मत बनाना। इनडायरेक्टली ओशो कहते हैं कि तुम कैसे मुक्त हो जाओ या कैसे सच्चिदानंद को आप पालो। और डायरेक्टली भी बहुत जगह पर ओशो ने 600 किताबें बोली जो उसमें सब समझाया। लेकिन मूल सूत्र अगर मैं समझूं तो यही है कि ये जो मन है, क्योंकि इतना जागरूक हो जाऊं कि मेरे विचारों के प्रति मुझे जागरूक कर दे, मेरा उससे तादात्म्य तोड़ दे, और मेरा उससे एक बार तादात्म्य टूट गया तो फिर सब बीमारियों से मुक्त हो जाओगे। क्योंकि जड़ ये है, हम बात करते हैं कामना, लोभ, अलग अलग तरीके से भी बात करेंगे, लेकिन जड़ में जाना, उगता कहां से है उस तक जाना। और फिर ओशो की बात स्पष्ट तौर पर समझ में आएगी कि ध्यान से जागरूकता अर्जित करो, और उस जागरूकता को अपने पूरे दिन में फैला दो, और फिर उस जागरूकता का उपयोग करते हुए
अपने जीवन में आनंदपूर्ण जीवन शैली को, शांतिपूर्ण जीवन शैली को उपलब्ध हो जाओ। सो सिंपल। लेकिन प्रोसेस भी पूरा नहीं करते हम। ध्यान करते हैं, थोड़ी देर के लिए वॉचफुल हो जाएंगे, साक्षी हो जाएंगे, सांसों को भी देख लेंगे, लेकिन वो जो जागरूकता की प्रैक्टिस की हमने विचारों के साथ संलग्न ना होने की, उसको ध्यान से बाहर आते ही ऐसे डब्बे में बंद करते हैं कि जैसे टिकमार्क किया, आज का हो गया, अब कल देखेंगे। ध्यान को भी कृत्य बनाते हैं, एक कृत्य जो दिन में एक बार करना है, पूजा की तरह, मंत्र की तरह, पाठ की तरह। बस बैठ जाओ, एक बार कर लिया, जैसे पता नहीं कौन सी डायरी में एंट्री कर ली कि आज का काम हो गया, अब बस, अब ये कामना मेरी मुझसे तो थी, आसपास के मित्रों से भी थी, रिश्तों से भी थी, अब उस परमात्मा से भी है कि तुझ पे एहसान किया मैंने, 1 घंटा, आधा घंटा तुझे तेरे साथ पूजा की, ध्यान किया, नाउ यू हैव टू डू एवरीथिंग फॉर मी। अब पूरा दिन तुम मेरे नौकर बन के रहो। मन की गहराइयों में देखोगे तो परमात्मा की कामना भी कामना है। ओशो स्पष्ट तौर पर कहते हैं कि कामना, परमात्मा पाने की कामना भी परमात्मा को पाने में बाधा है। इतनी बड़ी बात, उस कामना को भी छोड़ना होगा। बुद्ध को ज्ञान घटित कैसे हुआ? जब तक कामना थी कि ज्ञान घटित होना चाहिए। और जिस दिन उसने सारी साधनाएं बुद्ध ने करके छोड़ी, एक बात याद रखना, ऐसे मत छोड़ देना। इतने वर्षों तक साधना करने के बाद जैसे ही ये कामना छोड़ी सत्य की, उसी समय सत्य फलित हो जाता है। इसलिए ये भी मत करना, मन यहां भी बहुत होशियार है, कहेगा बुद्ध ने तब छोड़ी थी तो पहले ही छोड़ देता हूं, आखिर में क्यों छोड़नी। प्रयास करते 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 प्रयास भी छूट जाता है, उसको कहते हैं, और तब जाकर मैं जानता हूं कि मेरा होना क्या है। कामनाओं से मुक्ति आनंद की ओर प्रशस्त करने का मार्ग है। गुरु से भी कामना, गोविंद से भी कामना, संसार से भी कामना, स्वयं अपने आप से भी कामना। एक बार जागरूक होकर बस जो जैसा है उसका स्वीकार कर लो, कामना नहीं। बड़ी मजे की बात हुई, बहुत करीबी मित्र था मेरा एक, मैं उससे बात कर रहा था, कहता आप कहते हो कामना छोड़ दो, ठीक है छोड़ देते हैं, इसका मतलब फिर किसी भी रिश्ते में रस का बचा। मैं कहता तुम्हारा प्रश्न तो बिल्कुल ठीक है। कहता इसका मतलब किसी को कुछ कहना ही नहीं है, किसी से बात ही नहीं करनी है। कामना जब भीतर ही नहीं है, विचार ही नहीं है, तो कम्युनिकेशन भी खत्म, तो फिर रिश्तों में रस कहाँ बचेगा। मैंने कहा यही तो भूल है। कम्युनिकेशन को क्यों छोड़ते हो? कम्युनिकेशन से एक्सपेक्टेशन को हटा दो। भाई तुम किसी से कुछ चाहते हो, प्रेम पूर्वक पूछने में क्या हर्ज है, लेकिन अगर दूसरा ना कर दे या ना करे तो भी आनंदपूर्ण खुशी से ले लो। कहता उदाहरण से समझाओ। मैंने कहा बताओ तुम घर जाते हो, घर जाने के बाद शाम को तुम्हारा क्या मन करता है? कहते कुछ नहीं, घर में रहेंगे, परिवार के साथ रहते हैं, पत्नी है, बच्चे हैं, सबके साथ जीवन जीते हैं, यही तो है जीवन, और क्या है। मैंने कहा फिर शाम को जाते हो तो एक दिन खाना नहीं बने तो फिर क्या? मैंने कहा अब ये बताओ मुझे कि क्या ये तुम्हारा हक है कि तुम्हारी पत्नी रोज तुम्हारे लिए खाना बनाकर तैयारी रखे? बनाती है प्रेम से रोज, बहुत अच्छी बात है, लेकिन कभी नहीं मिले तो फिर तुम कहीं जाना चाहते हो, तुम कह सकते हो कि क्या हम वहां चल सकते हैं। ये क्या शब्द बहुत इंपॉर्टेंट है कम्युनिकेशन में।
इस शब्द का प्रयोग कम से कम है, क्योंकि हक है ना, वहां कहां क्या कैसे आएगा। यू हैव टू डू दिस फॉर मी, मैंने तुझे कहा कि तुम्हें करना है तो करना है, और यही सारी बाधाएं शुरू हो जाती है। जस्ट कम्युनिकेट नाइसली, लविंगली, व्हाट्स द हार्म इन दिस। आप प्रेम से किसी से भी कुछ करो, क्या हम ये कर सकते हैं। ओशो ने कहा है फ्रेंडशिप इज हायर देन लव। पता है क्यों? क्योंकि उस पर सम्मान है। किसी दोस्त को कभी हक से नहीं कहते, पूछते हो, अपनी दोस्ती को लौट कर देखना। लेकिन जहां प्रेम के रिश्तों में बंधे हो वहां हक जताते हो। माना कभी कभी अच्छा लग सकता है, लेकिन फिर हक जताते हो तो तैयार भी रहो दुख के लिए, क्योंकि हक अगर पूरा नहीं होगा तो दुखी मत होना। फिर कम्युनिकेशन के खिलाफ ये सृष्टि नहीं है, नहीं तो परमात्मा ने ये जुबान नहीं दी होती। मन के खिलाफ ये सृष्टि नहीं है, नहीं तो परमात्मा ने मन दिया नहीं होता। उसका उपयोग ठीक से करो। गाड़ी है, जागरूक होकर चलाओ। एक्सीडेंट फिर भी कभी कभी हो सकता है, तुम नहीं करोगे दूसरा आके कर देगा, लेकिन कम से कम जितना बचा सकोगे बचा तो लोगे। और तुम ही बेहोशी में हो तो खुद जाकर खंबे से गाड़ी को भिड़ाओगे। इसलिए आनंद अब मेरा स्वभाव है, मेरा स्वरूप है, और वो मेरा स्वभाव है मेरी शून्यता। वो स्वभाव है मेरे भीतर की शांति, वो स्वभाव है मेरी चैतन्यता, वो स्वभाव है मेरी आत्मा, वो स्वभाव है मेरा होना। जितना उसके करीब चले जाओगे और जितना शरीर और मन मेरा है, मैं नहीं हूं, इसको याद रखना। मेरे को मुझे कैसे जीना है, ये मैं स्वामित्व हूं, मैं स्वामी हूं इसका। मैं मतलब ब्रह्म, मेरा मतलब जागरूकता। इतना छोटा सा भेद कर दो शरीर और मन के साथ, आधी समस्याएं समाप्त हो जाएंगी। और इसका उपयोग करो, कामनाएं भी छूटेंगी, और भी जितने भी बाधक तत्व हैं वो भी छूटेंगे।